हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज की जो मेकअप लुक है ये है अंडर 1000 रुपीज़। जी हाँ, 500 के अराउंड सारे प्रोडक्ट्स मैंने यूज़ किए हैं और ये सुंदर सा मेकअप लुक मैंने क्रिएट किया है। पर्पल इज़ वन ऑफ माई फेवरेट कलर और ये बहुत अच्छा लगता है और ये सब स्किन टोन्स भी अच्छा लगता है इस तरीके का आई लुक। सो येस गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं मैंने ये सुंदर सा इजी पीजी मेकअप लुक कैसे क्रिएट किया है फॉर अपकमिंग फेस्टिवल्स, प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले मैं अपने नेल्स की बात कर लेती हूँ। ये नेल्स मैंने फेक नेल्स लगाए हैं, जो प्रेस ऑन नेल्स होते हैं खुद से घर पे। सो कैसे लग रहे हैं आपको मुझे कमेंट करके बताना। और अब मैं स्किन के लिए यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मेरी स्किन ऑलरेडी प्रेप्ड है, मैंने स्किन टोनर यूज़ कर लिया है, सेरम यूज़ कर लिया है और अब मैं लगाने वाली हूँ फेस प्राइमर। फेस प्राइमर को सेटल होने दूंगी फॉर एटलीस्ट 2 मिनट्स। उसके बाद मैं लगाऊंगी वेट एंड वाइल्ड की फोटो फोकस फाउंडेशन। बहुत ही अच्छी कवरेज है इस फाउंडेशन की। इट्स नॉट हाई कवरेज, इट्स अ मीडियम coverage foundation, but it looks really natural and very glowy. The only drawback of this foundation is the smell. I don't like the smell of this foundation, but otherwise बहुत ही अच्छी, बहुत ही subtle luminous finish ये foundation देती है। फिर मैं अच्छे से इसको blend करूँगी with a beauty sponge so that कि कोई भी strokes नज़र ना आए। अब मैं यूज़ कर रही हूँ Wet n Wild का concealer और मैं यूज़ कर रही हूँ ये concealer in the shade medium peach। इट्स अ नाइस कवरेज कंसीलर, नॉट फुल कवरेज अगेन। और ये जो मेकअप लुक भी है ना, ये फुल कवरेज वाली मेकअप लुक नहीं है, बहुत ही मीडियम कवरेज वाली लुक है जो कि बहुत अच्छी लगती है, बहुत ही नेचुरल लगती है। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो कंसीलर है काफ़ी अच्छी कवरेज दे आपको, तो आपको उसको 2 मिनट्स के लिए अपने फेस पे रहने देना है। उसके बाद आपको एक ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर देना है एंड देन यू विल सी कि आपको एक बहुत अच्छी कवरेज मिलेगी। ऑल राइट, सो या ये एक टिप मैं आपको दूंगी। और फिर जब आपने ब्लेंड कर लिया ब्रश से, फिर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लीजिए, उससे आप अपने पूरे फेस को अच्छे से पैट कर लीजिए सो दैट कि आपका जो एक्सेस होगा वो आपका डैम ब्यूटी स्पंज एब्जॉर्ब कर ले। अब पूरे फेस को मैं सेट करने वाली हूँ यूजिंग रिमेल स्टे मैट पाउडर। ये पाउडर बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल कवरेज आपको प्रोवाइड करता है। इट्स नॉट अ फुल कवरेज पाउडर बट स्टिल इट लुक्स ल्यूमिनस, इट लुक्स वेरी फ्रेश या। और ये बहुत ही अफोर्डेबल भी है। तो मैं इसको पहले अपने ब्यूटी स्पंज की हेल्प से अंडर आई एरिया को सेट करूँगी और फिर पूरे फेस को मैं सेट करने वाली हूँ यूजिंग अ ब्रश। ओके, इट्स अ डेंस ब्रश, तो अच्छी कवरेज मिल जाएगी मेरे फेस को। और ये पाउडर आपको 300 to 350 रुपीज़ का मिल जाएगा। सो या, इट्स अ वेरी नाइस पाउडर। फिर मैं अपने फेस को ब्रॉन्ज करने वाली हूँ यूजिंग माई फेवरेट ब्रॉन्जर नाउ डेज। इट्स फ्रॉम एसेंस, अगेन वेरी अफोर्डेबल, 300 रुपीज़ तक का ये मिल जाएगा। एंड मैं इसके ऑल्टरनेटिव आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। सो या, इट्स अ ब्यूटीफुल पाउडर। अभी तक के मैंने जितने भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं सब अंडर 500 ही हैं, राइट। और ये ब्लश जो वेट एंड वाइल्ड का है ये भी अंडर 500 आपको मिल जाएगा। इसका नाम मेरे को आई थिंक याद नहीं है, मेलोवाइन है शायद, आई एम नॉट श्योर, बट या इट्स वेरी नाइस ब्लश। अगेन कन्फ्यूजन, ब्रश या ब्लश, इट्स अ ब्लश या। इसको मैं लगाऊंगी ऑन द एप्पल ऑफ माई चीक्स। फिर मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल का ये आईब्रो पैलेट। इसको मैं लगाऊंगी अपने आईब्रोज पे। ऑब्वियसली आईब्रो पैलेट है तो आईब्रोज पे ही लगाएंगे। पहले स्पूली की हेल्प से अपवर्ड्स डायरेक्शन में मैं कोम करूँगी बालों को, उसके बाद जो गैप्स हैं उसको फिल कर दूँगी। बहुत ही अच्छा पाउडर है, अगेन वेरी अफोर्डेबल, 500 रुपीज़ के अंडर आपको ये मिल जाएगा। ओवर ड्रामेटिक ना करिएगा, आईब्रोज को बहुत ही नेचुरल रखना। ओके, फिर मैंने ये मेबेलिन का पैलेट लिया, ये 1000 के अंडर आपको मिल जाएगा और उसमें से ये अर्दी ब्राउन कलर लूँगी और इसको मैं लगाऊंगी ऑन माई क्रीज विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश। और सर्कुलर मोशन में आपको कलर को ब्लेंड करना है फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनर डायरेक्शन। ऑल राइट, सो ज़्यादा कलर एकदम ना उठाएं, धीरे धीरे कलर की इंटेंसिटी बढ़ाएं। और फिर मैंने ये कलर उठाया है, इट्स अ ब्यूटीफुल पिंक अंडरटोन काइंड ऑफ कलर, बहुत ही अच्छा प्यारा कलर है ये, बेरी शेड है ये। और इसको मैं लगाऊंगी बाहर की तरफ और अंदर की तरफ विद द हेल्प ऑफ फ्लैट डेंस ब्रश। इससे एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज लगती है और एक हेलो आई करने की कोशिश कर रही हूँ मैं यहाँ पर। सो या, हेलो आइज मीन्स, स्पॉटलाइट आइज मीन्स कि आपका सेंटर में लाइट शेड होता है। ठीक है, फिर मैंने कलर को लगा लिया अच्छे से बाहर और अंदर की तरफ और एक फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से, जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं है, मैं अच्छे से एजेस को ब्लेंड करूँगी सो दैट कि एक मर्ज्ड लुक आए, एक पूरी आई लुक आपकी ब्लेंडेड लगनी चाहिए। और फिर जब ब्लेंडिंग हो जाएगी फिर मैं वो पर्पल शेड लूँगी, जो सबसे लाइट पर्पल शेड था। उसको पहले मैं अपने ब्रश की हेल्प से लगाया तो इतना अच्छा पिगमेंट पे ऑफ नहीं मिला, बट फिंगर की हेल्प से बहुत ही अच्छा कलर पे ऑफ हो गया। और ऐसे कलर्स हमेशा फिंगर की हेल्प से ही लगाने चाहिए। और फिर एजेस को मैं फिर से विद द हेल्प ऑफ क्लीन ब्रश ब्लेंड कर दूँगी और लोअर लैश लाइन पे भी सेम कलर्स लगाऊंगी।
लोअर लैश लाइन पे कलर्स लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपकी जो आई लुक होती है वो बैलेंस लगती है, और सेम कलर्स लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंट आई लुक चाहिए तो आप कोई और डिफरेंट कलर भी लगा सकते हैं जो कि आपकी आई लुक से मैच करे। फिर मैंने क्या किया है, ये ग्लिटर्स लगाए हैं, ये अमेज़ॉन से मैंने परचेज़ किए हैं और काफ़ी ठीक ठाक पिगमेंट है इन ग्लिटर्स की। और इसको मैं लगाऊंगी सेंटर में क्योंकि ये स्पॉटलाइट आइज़ है, तो इसलिए सेंटर में लगाऊंगी। और ये थोड़े से वेट लुक होती है तो मैं पहले ड्राई आउट होने दूंगी, फिर इसके बाद फिर से लगाऊंगी, ठीक है। सो इससे पूरा आई लुक ही बदल गया, बहुत ही सॉफ्ट लग रहा था। और सेम मैंने ग्लिटर्स अपने इनर कॉर्नर्स में भी लगाया है सो दैट कि अच्छी लगी आईज़ अंदर की तरफ, राइट। फिर मैंने लैशेस लगाने, तो लैशेस लगाने से पहले मैं अपने आई लैशेस को कोट करने वाली हूँ यूजिंग मस्कारा, लैश पैराडाइज मस्कारा फ्रॉम लॉरियल। और अपने लोअर लैशेस पे भी मस्कारा लगाऊंगी। अब मैं लिप्स को लाइन करूँगी यूजिंग दिस ब्राउन लिप लाइनर। ये बहुत ही अच्छा लिप लाइनर है और थोड़ा सा मैं ओवरलाइन कर रही हूँ लिप्स को सो दैट एक फुलर इफेक्ट आए। और फिर मैंने क्या किया है, फिल भी कर रही हूँ थोड़ा सा। और फिर मैं लगाऊंगी ये वेट एंड वाइल्ड की कैट सूट कलेक्शन रेंज से, इसका नाम है रिबेल रोज़। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पिंकी मॉवी शेड है जो कि एक्जैक्टली इस लुक के साथ बहुत अच्छे से मैच कर रहा है। और फिर मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ एल्फ का ये लिप शेड, इसका नाम है टी रोज़, ऑल राइट। और इसको मैं लगाने वाली हूँ, मिक्स करने वाली हूँ उस लिपस्टिक के साथ, तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल शेड फॉर्म होगा। फिर मैं लगाने वाली हूँ हाईलाइटर, और हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ प्रेशियस पेटल्स जो कि टूट चुका है। और इसको लगाऊंगी अपने चीक्स पे, बहुत ही सटल रखने वाली हूँ मैं इस हाइलाइटर को क्योंकि ये हाइलाइटर बहुत इंटेंस है, ऑल राइट। फिर मैंने बिंदी पॉप की है और लैशेस लगाए हैं, और ये इयररिंग्स मेरे कोहिनूर ज्वेलर से हैं। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। एंड गाइस मैंने लास्ट में ना पिंक अंडरटोन वाली लिपस्टिक भी थोड़ी सी लगाई थी सो दैट कि एक अच्छा सा पिंकी शेड फॉर्म हो। सो या गाइस ये है फाइनल लुक। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही ब्यूटीफुल ये लुक टर्न आउट हुई है। और आपके वाइट आउटफिट के साथ, आपके किसी भी पर्पल आउटफिट के साथ, पिंक आउटफिट के साथ ये लुक बहुत अच्छी लगेगी। तो अगर आप ये लुक रिक्रिएट करते हो मुझे इंस्टाग्राम पे आप ज़रूर टैग करना विद पिक्चर्स। एंड या कैसा लगा आपको ये ब्यूटीफुल सा मेकअप लुक मुझे कमेंट करके बताना, ओके। इट रियली मीन्स अ लॉट। मैं आपको मिलती हूँ अपनी दूसरी वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, लव योर सेल्फ, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच। बाय।